तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज कैसे किया जाता है। ये डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, आई सेड टू हिम आर यू इन। तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो रहता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता है। ठीक है, रिपोर्टेड, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इससे पता चलता है कि ये डायरेक्ट नरेशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसका नरेशन चेंज जब करेंगे तो क्या किया जाता है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब दिया रहेगा उसको देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब क्या है, यहाँ पे सेड है, तो इसको पहले देखेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का पहले वर्ब देखेंगे। तो यहाँ देखो एक नंबर में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे यदि मान लो से रहता, क्या रहता, से या टेल रहता है, तो इसको हम लोग बदल देंगे, आस्क में। इसमें बदलेंगे आस्क या इंक्वायर ऑफ या वांटेड, वांट टू नो बदलेंगे। ठीक है, और यदि से का जगह पे सेड रहेगा, या टोल्ड रहेगा। से का जगह पे ये जो सेड है, ठीक है, यहाँ पे यदि सेड रहता है या टोल्ड रहता है, इस जगह पे सेड या टोल्ड, तो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, INQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ, इसको बदल देंगे वांटेड टू नो। कहने का मतलब है ये प्रेजेंट में है, इसको प्रेजेंट में रखेंगे, ये पास्ट में है, इसको पास्ट में रखेंगे। ठीक है, एक नंबर ये हो गया। अब क्या किया जाता है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग नॉर्मली किसका प्रयोग करते थे, डैट का। इस इन्वर्टेड कॉमा को जो हटाते थे, तो इसको हम लोग नॉर्मली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए नॉर्मली डैट का प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इसमें इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी दोनों सेंटेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर इसे क्या हम लोग बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यानी यहाँ से यहाँ तक हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ से यहाँ रिपोर्टेड स्पीच। इस दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डैट जो पहले लगाते थे, नॉर्मली पहले डैट लगाते थे, अब इस डैट के स्थान पे हम लोग लगाएंगे इफ या वेदर। हम लोग नॉर्मली जब इस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब जोड़ते थे, तो क्या करते थे, वहाँ पर नॉर्मली हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, डैट का। लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोला जाता है ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट ना लगा के डैट के स्थान पर हम लोग लगाएंगे इफ या वेदर।
इफ या वेदर लगाएंगे और आप क्या करेंगे, आप करना पड़ता है क्योंकि ये है तेरा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसको हम लोग बदल के असर्टिव कर दिया जाता है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदल के किसमें बदल जाता है असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस यानी सीधा साधा सेंटेंस जो होता है उसमें बदल जाता है, ठीक है। और आगे जैसे हम लोग नरेशन करते थे उसके हिसाब से ये तो इसका कॉमन, इसका जो ये मेन नियम हुआ इसका, ठीक है। कॉमन जो नरेशन करने में जो कॉमन नियम है वो इसमें भी लागू होता है। कॉमन नियम क्या होता है सभी का कॉमन नियम क्या होता है, इसमें जो प्रोनाउन होता है उसको बदलना पड़ता है। इसका भी प्रोनाउन बदलेंगे, किसका प्रोनाउन बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच का क्या करेंगे प्रोनाउन बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे और क्या करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदल के उसके बाद क्या करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे, ठीक है। ये दोनों तो पहले पढ़ चुके हैं कि ये नॉर्मली सभी जितना भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन किया जाएगा सभी में ये चीज़, ये नियम सबका कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का एक होता है प्रोनाउन बदलेंगे और दूसरा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में यानी रिपोर्टेड जो स्पीच है इसका प्रोनाउन बदलेंगे और यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे। ये दोनों नियम सभी का कॉमन नियम है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से देख लो, क्या करेंगे पहले देखेंगे इससे ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इंट्रोगेटिव में है या नहीं, तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे इंट्रोगेटिव में है। फिर क्या करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें देखेंगे यदि इस जगह पे से है या टेल है, से या टेल है तो उसको से या टेल को बदल के आस्क या इंक्वायर ऑफ लगा देंगे या वांट टू नो लगा देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में है इसको भी प्रेजेंट में रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे पास्ट में, यदि यहाँ पास्ट में लगा जैसे सेड या टोल्ड पास्ट है, यदि यहाँ पास्ट में आता है तो इसको पास्ट को बना देंगे आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ वांटेड टू नो लगा देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे इस दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, तो नॉर्मली पहले दो सेंटेंस को जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम लोग डैट का प्रयोग करते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए या इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, यानी इसको जोड़ेंगे मतलब इसको जोड़ने के लिए हमको इन्वर्टेड कोमा हटाना पड़ेगा। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम एक डैट का प्रयोग करते थे, लेकिन चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम लोग डैट के जगह किसका प्रयोग करेंगे इफ या वेदर का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदल के क्या कर देंगे असर्टिव सेंटेंस यानी सीधा साधा सेंटेंस कर देंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे बदल के असर्टिव सेंटेंस बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे नॉर्मली जो हर नरेशन में किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच का जो क्या होता है प्रोनाउन बदलना पड़ता है। इसका प्रोनाउन यू है तो इसको बदलना होगा। और फिर देखेंगे इधर रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो इसका भी टेंस बदल देंगे, ठीक है।
तो अब ये जो उदाहरण दिए हुए थे इसका हम लोग नरेशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बोला हुआ था, सेट जो रहेगा वो किस में बदल जाएगा, सेट बदल जाता है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो, तीनों में से हम लोग किसी का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आस्क्ड यूज करते हैं, ठीक है। आई आस्क्ड हिम, और अब क्या बोले थे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए या इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते थे, इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। इफ या वेदर, तो दोनों में से कोई एगो का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम इफ लगा दिए, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है, दूसरा में इसको जो इंट्रोगेटिव है इसको असर्टिव सेंटेंस करना पड़ेगा। तो आर यू इल, तो इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर इल, यानी यू बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट, यू क्या है तेरा सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन यू किसके हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम के लिए क्या आ जाएगा, ही, हिम के लिए आता है ही, ले आए। उसके बाद देखेंगे ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे, तो क्योंकि ये पास्ट में है इसको ये पास्ट में करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ही वाज, ठीक है, समझा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है एक तो इस तरह से होता है, एक दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाला वर्ड, ठीक है, WH वाले वर्ड जो होता है, जैसे क्या होता है, व्हाट, whom, when, which, हाउ। एक इस टाइप से जो WH वाला वर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका जो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, उसका थोड़ा सा नियम अलग होता है। उसमें क्या करना पड़ता है, सब कुछ पहले का जैसा ही होता है, सब कुछ पहले का जैसा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड जो स्पीच होता है ना, इसको जोड़ने के लिए हम लोग दैट, इफ, वेदर इसका प्रयोग नहीं करते, ठीक है, ठीक है। तो WH वाला वर्ड में जो व्हाट, हूम, व्हेन, व्हिच और हाउ इस टाइप से WH वाला वर्ड होता है, उसका हम लोग जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन किया जाता है, इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। बोला गया, ही सेड टू मी हुम आर यू, ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, नॉर्मल जो ये करते थे, इस टाइप से जब हम लोग करते थे तो क्या करते थे, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम इफ या वेदर लगाते थे। क्या लगाते थे, इफ या वेदर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो होता है इसमें हम लोग दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी दोनों सेंटेंस यानी ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है इस टाइप से होता है, एक होता है WH वाला वर्ड, ठीक है। दूसरा होता है WH वाला वर्ड। एक दूसरा जो इस टाइप का होता है, जिसमें तरह रिपोर्टेड स्पीच जो रहेगा वो हमेशा उसमें WH वाला वर्ड रहेगा, हु, व्हिच, हाउ, व्हेन, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। यानी दूसरा टाइप का जो इस टाइप का सेंटेंस होगा, उसका रिपोर्टेड स्पीच जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, WH वाला वर्ड रहेगा। WH मतलब होम, व्हाट, व्हिच, व्हेन, हाउ, यानी इस टाइप का WH वाला वर्ड कहाँ पर रहेगा, इस टाइप यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसका हम जो नरेशन करते हैं, इसका नियम लगभग इसी का जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें जैसे क्या करना पड़ता था, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लगाते थे इफ या वेदर लगाते थे, ठीक है। लेकिन WH वाला वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये WH वाला वर्ड ही करेंगे, ठीक है। और बाकी जो यहाँ का जो नियम था वो सेम है। तो इसमें भी तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये जो विच यहाँ लिखते हैं हम लोग, रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ वेदर
का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि WH वाले वर्ड का ही प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ इसी का जैसा होता है, सिर्फ इसमें क्या करना है, WH वाला वर्ड जो रहेगा इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इसमें जो इफ या वेदर लगाते थे, इस टाइप का सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें WH का जो वर्ड दिया रहेगा उसी का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी प्रोनाउन बदलने का, टेंस बदलने का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाने का नियम सेम इसी का जैसा है। इसका भी सेम इसी का जैसा क्या क्या है, इसको क्या, ये क्या इंट्रोगेटिव है, इसको असर्टिव कर लेंगे। ये जो था प्रोनाउन है इसको चेंज कर लेंगे। ये पास्ट टेंस है, इसके हिसाब से इसका टेंस बदल लेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ क्या बोले इसी का जैसा सेम है, सिर्फ ये थोड़ा सा अलग है। इसमें ये दोनों में ही समानता है, सिर्फ आलादा क्या है, आलादा है इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते थे, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो WH वाला वर्ड होगा उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ डायरेक्ट नरेशन इसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हो, ही सेड टू मी, तो इसको क्या बोलेंगे, ही सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेड टू था वो किस किस में बदलता था, आस्क्ड में, इंक्वायर ऑफ में, वांटेड टू नो में। तीनों में से हम लोग किसी का यूज कर सकते हैं। तो इसमें सेड टू का जगह हम आस्क्ड लगाते हैं, ही आस्क्ड मी। और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इस क्या लगाएंगे, WH वाला वर्ड है तो WH वाला वर्ड ही यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे होम है तो होम ही यूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव करेंगे, असर्टिव करेंगे और प्रोनाउन बदलेंगे। प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, यू कौन सा है, यू कौन पर्सन है, यू है सेकेंड पर्सन। क्या सेकेंड पर्सन, तो रिपोर्ट क्या बोला गया, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यदि सेकेंड पर्सन हो तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ये मी, तो इस मी के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ मी के लिए क्या आएगा, मी के लिए आ जाएगा यहाँ पे आई। और ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम लोग बदल देंगे सिंपल पास्ट में। ये क्या आ जाएगा, होम आई वाज। ठीक है, समझ में आया, क्या किया हम, ये सेड टू को बदल दिए आस्क्ड में। ठीक है, सेड टू बदले आस्क्ड में। और क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए जो इसमें इफ या वेदर लगाते थे, इसमें इफ या वेदर ना लगा के क्या लगाए, ये WH वाला वर्ड लगाए। ठीक है, ये WH वाला वर्ड ही लगाइए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बदलेगा किसमें, असर्टिव में। इसको असर्टिव सेंटेंस किए। यू क्या प्रोनाउन है, प्रोनाउन को बदल दिए। प्रोनाउन को बदलने का जो नियम था क्या था, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यदि सेकेंड पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ये ऑब्जेक्ट है अपने मी के लिए क्या आ गया, आई। उसके बाद यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वाज, क्योंकि ये पास्ट में, इसको भी हमको पास्ट में करना था। ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको हमको सिंपल पास्ट करना है। ठीक है।